नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम लोगों के YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा इस वाले पार्ट में। तो शुरू करते हैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताना। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया था कि मैं अपने पहले वीडियो में फ़ोन का यूज कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरा पहला वीडियो था, जिसलिए मुझे थोड़ी हेजिटेशन फील हो रही थी। बस उसी के लिए मैंने थोड़ा फ़ोन की हेल्प ली थी, बाकी ज़्यादा मैंने उससे कोई मदद नहीं ली थी। और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर में हर वर्ष पूछे भी जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखने का प्रयत्न करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछता है, त्वरण का SI मात्रक क्या है। मैंने आपको बताया था, जब मैं पहले पार्ट में वीडियो था जो, उसमें मैंने आपको बताया था कि त्वरण की विमा बहुत पर्टिकुलर याद रखनी पड़ती है, इसका मात्रक याद रखना पड़ता है। तो त्वरण का मात्रक आप लोग को मालूम ही होगा, जहां तक कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप लोग भ्रमित जरूर होंगे, मुझे विश्वास है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। आपको इसमें सदिश राशि बताना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन सी इसमें भौतिक राशि सदिश है। तो इनमें से बताइए आप कौन सी भौतिक राशि सदिश होगी। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उनके माइनस मार्किंग हो जाती है और फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें ऑप्शन होगा ये सही, विस्थापन इसमें आपकी सदिश राशि है। ठीक है, फिर आइए अपेक्षिक वेग। क्वेश्चन में है अपेक्षिक वेग की इकाई क्या होती है। देखिए, जो वेग की इकाई होती है वही अपेक्षिक वेग की इकाई होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और इसका भी मीटर पर सेकेंड ही आंसर होगा, अपेक्षिक वेग की जो इकाई होती है। अब आ जाइए छठवें क्वेश्चन में, मतलब कि चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन ये कहता है, यदि दो वस्तुएं A एवं B का वेग क्रमशः VA और VB हो। दो वस्तुएं A और B, ये देखिए A है, ये है B, इनका जो वेग है ये है VA और ये है इनका वेग VB। ठीक, VA और VB हो तो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो। ये एक ही दिशा में, देखिए गतिमान भी हमने कर दिया है, एक ही दिशा में गतिमान हो तो A के सापेक्ष B का अपेक्षिक वेग, A के सापेक्ष B का अपेक्षिक वेग। मैंने आपको बताया था कि जिसका अपेक्षिक वेग पूछा जाए, A के सापेक्ष B का अपेक्षिक वेग पूछा जा रहा है, तो जब B का अपेक्षिक वेग पूछा जा रहा है तो आपको सीधे सीधे बस VB माइनस VA कर देना है। आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या, यही आंसर होगा, VB माइनस VA। देखिए, मैंने आपको बताया होगा कि एक ही दिशा इस तरह से होती हैं, ये भी एक ही दिशा होती हैं और ये भी एक ही दिशा होती हैं, और ये विपरीत दिशाएं हो गई और ये विपरीत दिशाएं होती हैं। इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विपरीत दिशाएं ये दोनों एक इसी तरह की होती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक कण का विस्थापन समीकरण दिया हुआ है। विस्थापन समीकरण दिया हुआ है, देखिएगा विस्थापन समीकरण क्या दिया हुआ है। S बराबर A0 A1t, ये प्लस है, A1t प्लस A2t स्क्वायर। ठीक, ये विस्थापन समीकरण दिया हुआ है S। तो अब इसमें आपको पिंड का त्वरण निकालना है। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, पिंड का त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, पिंड का जब त्वरण निकालना रहता है तो पहले ये S है, विस्थापन का जब अवकलन आप करेंगे, विस्थापन का जब अवकलन आप करते हैं तो क्या मिलता है आपको, वेग मिलता है। ठीक है, विस्थापन का अवकलन जब करेंगे तो वेग मिलेगा, मैंने आपको बताया था इस पहले वाले वीडियो में। और जब आप वेग का, यानी कि वेग का भी अवकलन करेंगे, ठीक है, जब वेग का भी आप अवकलन करेंगे तो आपको त्वरण मिलेगा। ठीक, त्वरण। तो आइए आपको बताते हैं कैसे होगा अवकलन। S बराबर, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, ठीक है,
आइए अब अवकलन करते हैं। तो पहली बार अवकलन करा, टी के सापेक्ष होता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर टी बचेगा केवल, नहीं टी नहीं बचेगा, आपका a1 बचेगा केवल। ओके, इधर आपका आएगा 2a2t, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं। यहां पर अब सेकेंड अवकलन इसका कर रहा हूं मैं। ये आपका क्या बन गया, ये आपका वेग बना है जाकर, अब ये इसी का अवकलन कर दिया, तो यहाँ पर अब ये त्वरण बन गया, ये त्वरण होता है ये, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें, इसका भी अवकलन क्या होगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर क्या बचेगा 2a2, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, 2a2 आपका आंसर आएगा। क्या त्वरण क्या आएगा, 2a2। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। अब यदि किसी कण का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो पिंड का एक समान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक नंबर में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। यदि किसी कण का विस्थापन ऐसा है, कण का विस्थापन समय t यानी समय t के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, समय t वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो पिंड का एक समान क्या होगा। इसमें पिंड का एक समान क्या पूछा गया है, आपको मैंने बताया होगा फार्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था ये इनका यूज मैं कराऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये 0 हो जाएगा आपका, u 0 रहता है इसमें, u 0 हो जाएगा क्योंकि दिया नहीं है तो u 0 लिया जाएगा इसमें। अब ये अगर u 0 हो जाएगा तो t भी 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बचा क्या, s बराबर हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये एक अचर राशि होती है, इसका कोई लेना देना नहीं रहता। अब इसमें क्या दिख रहा है, s बराबर at स्क्वायर, ये दिख रहा है। अब अगर इसको हटाएंगे बराबर के साथ तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, ये देखिए s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। इससे क्या मिला आपको कि यहाँ पर अगर a जो होगा, जब a एक समान होगा यानी कि a नियत होगा, एक समान का मतलब होता है a नियत होना, a जब नियत होगा तो ये आपकी बनेगी, ठीक। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा इसमें, त्वरण। यहाँ पर त्वरण लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, त्वरण। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 7वां क्वेश्चन आप देखिए जरा, चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात। देखिए मैंने बताया होगा आपको चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है। तो चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात याद करिएगा आप लोग, क्या होगा याद रखिएगा, पूछा जाता है। मैंने देखो इसमें क्वेश्चन में भी है, एक से कम या उसके बराबर होता है चाल एवं वेग का अनुपात। चाल या वेग का जो अनुपात होता है वो 1 से कम या बराबर होता है, ठीक, 1 से कम या बराबर होता है। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है, अब अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक कार की जो चाल है, एक कार है, ये कार है, इसकी चाल दी हुई है, चाल दी हुई है टी, कार की चाल जो है 10 सेकेंड में, यानी कि टी दिया हुआ है 10 सेकेंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इस कार का त्वरण ए पूछा जा रहा है आपसे, और यू दिया हुआ है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वी दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, ये सिंपल सा फार्मूला होता है, याद रखना। आंसर आ जाएगा, देखिए अभी ये देखिए 3 आंसर आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक याद रखना, निकल आया। अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला। देखिए क्या कह रहा है, ये एक धावक है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, एक धावक है, एक आर त्रिज्या का ये वृत्तीय पथ है। मान लो ये त्रिज्या है कितनी, आर, ठीक। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। मान के चलिए ये जो है पूरा एक चक्कर जो है ये 40 सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड।
ये एक चक्कर लगाता है। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या हो रहा है। विस्थापन होता है जो कम से कम दूरी ली जाए। ठीक, विस्थापन क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। देखिए 2 मिनट 20 सेकंड, इसका टोटल सेकंड निकालिए कितना बनेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड बनेगा। 2 मिनट में जब 120 सेकंड बनेगा और इसमें अलग से 20 सेकंड और दिया हुआ है, जब जोड़ देंगे तो 140 सेकंड टोटल तैयार हो गया। 140 सेकंड। अब ये देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। अब 140 सेकंड में वो इसका विस्थापन पूछ रहा है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यहां पर आ गया। देखो मतलब कि यहां पर ये आ गया इतने सेकंड में, कितने 120 सेकंड में। अब 20 सेकंड में ये यहां आ जाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा करता है तो 20 सेकंड में आधा पूरा करेगा। ठीक, यहां पर आएगा। अब पूछा जा रहा है विस्थापन। विस्थापन याद रखना कि आप लोग ये ना बताएं, ये विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन अगर कोई पूछे कि ये और ये, इसका इनमें से विस्थापन कौन सी है, तो ना तो ये होगी ना तो ये होगी। तो इसमें ये विस्थापन, जितनी कम से कम दूरी ली जाए बस वही विस्थापन होती है आप लोगों की, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सी कम से कम दूरी दी जा रही, ये देखिए ये है कम से कम दूरी, बिल्कुल सामने की दूरी दी हुई है। ये आर दी थी यहां से यहां तक की, ये भी आर, 2r हो जाएगा। कितना विस्थापन 2r। देखिए कितना सरल सवाल, आप लोग गलत करके आ जाते हैं, केवल ये लिख देते हैं कि इसका आंसर 2 पाई आर। बहुत लोग करके भी आते हैं, इसमें पाई आर लगा जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार कुल दूरी का 1/3 भाग चलती है। ये सीधी सड़क है, इस पर जो एक कार है वो कुल दूरी, माना कुल दूरी कितनी है, माना कुल दूरी है 1, माना कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 1। कुल दूरी हमेशा 1 ही माना करिएगा आप लोग। और इसमें 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से मान के चलिए, ये है 1/3 भाग इतना, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से है। और बचा कितना, फिर पहले इसका 1/3 लिख दें, यहाँ पर 1/3। ठीक, अब बचेगा यहाँ पर 2/3। ठीक, यहाँ पर ये 60 किलोमीटर है शायद, हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से है ये। ठीक, ये बना जाके इधर। तो अब हमें इसको निकालना है, औसत चाल पूछ रहा है। देखिए औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग करिएगा, इसमें आपको फार्मूला याद होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले आप समय निकालिएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें पहले समय निकालिएगा, पहले t1 निकालिएगा, t1 समय निकालिएगा, दूरी बटे चाल, दूरी है 1/3, चाल है 20, तो निकल आएगा 1/60। ठीक, अब इसमें t2 इसी प्रकार से निकाल लेंगे आप लोग, 2/3, इसमें आ जाएगा 60, इसमें आ जाएगा 1/90। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इतना आ गया t1 और t2 आ गया। अब औसत चाल का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी बनी जाकर, कुल दूरी मैंने मानी थी 1, कुल समय t1 + t2 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए सॉल्व कर देता हूं मैं। 1/1/60 + 1/90, इसका आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 180 एलसीएम, इसमें आएगा 3 + 2, यहाँ पर 1, तो आंसर आपका निकल के आएगा 180/5। तो टोटल आंसर 36 क्या है, जी हाँ 36 किलोमीटर/आवर, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं आपको अब अगला क्वेश्चन। अगला सवाल बताते हैं हम आपको। अगला सवाल कह रहा है मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा।
प्रथम द्वितीय तृतीय। इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है टी सेकंड के लिए। और एस प्रोपोर्शनल टू टी माइनस वन, ये मैंने बताया था आपको टीवें सेकंड के लिए, ठीक है, टीवें सेकंड के लिए बताया था मैंने। इसमें पूछा जा रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड के लिए, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। तो एस प्रोपोर्शनल वन का स्क्वायर, एस प्रोपोर्शनल टू का स्क्वायर, ठीक, 149 ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1:4:9 आंसर, ठीक। अनुपात पूछ रहा था, दूरियों का अनुपात क्या होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 21वां एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंकने में मैंने बताया था आपको जी के विरुद्ध कार्य हो रहा है, माइनस लेंगे जी का मान, और इसमें जी को माइनस जब लेंगे, आइए दिखाएंगे आपको अभी आगे क्या लगेगा इसमें। टी बराबर अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक। अब इसमें टी स्क्वायर बराबर कर लें आप 2 इंटू, देखो वेग भी दिया हुआ है कितने 100 मीटर, भी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टी अपॉन जी, ठीक। अब इधर क्या बनेगा आपको, ये 100 मीटर पर सेकेंड है आपका। अब जी होता है 10, जी आप इसमें पर्टिकुलर नहीं दिया होगा तो आप 10 रख दें, इधर 10, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू h, ये आपका एक संबंध स्थापित हो गया। अब इससे मैं आपको इसका मान निकालूंगा, v बराबर अंडर रूट 2gh होता है। अब v का मान 100 लगा दें, अंडर रूट 2gh 5t स्क्वायर, h का मान रख देंगे जब, अंडर रूट 2g इंटू 5t स्क्वायर, इधर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू g का मान 10, 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। 5 दूनी 10, 10 दामा 100, 100 का अंडर रूट टी इंटू 10 आ जाएगा इसका, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 का अंडर रूट 10 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर काटेंगे तो टी आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100, तो टी बराबर आपका आ जाएगा क्या 10, ठीक 10। ये केवल जाने में लगा समय है, देखिएगा जाने में, लेकिन इसमें पूछा है लौट कर आने में। टी बराबर 10 दिया है, जाने में लगा समय, लेकिन इसमें पूछ रहा है जाने आने का लगा पूरा टोटल समय, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 20 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही सरल सरल सवाल पूछे जाते हैं। ये थोड़ा कठिन था, पर छोटे छोटे सवाल लेते हैं, आप एक लाइन में हल कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, फिर पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।